अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एडवोकेट अब्बास हुसैन लीगल आइज यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ऑर्डर यानी कि हुक्म और जजमेंट और डिग्री में क्या फ़र्क होता है। तो डिग्री जो है वो DECREE इंग्लिश में इसके लिए ये स्पेलिंग इस्तेमाल होते हैं और इसको उर्दू में जो है कोर्ट की लैंग्वेज में डिग्री कहा जाता है। तो ऑर्डर, जजमेंट और डिग्री का जो डिफरेंस है इसको हम सिविल प्रोसीजर कोड में जब स्टडी करने के लिए हम इसकी तफसील में जाएंगे तो सबसे पहले जो है हम सेक्शन 2 को स्टडी करेंगे। CPC के सेक्शन 2 के बाद जो है इसको सब सेक्शन 9 को देखेंगे और उसके अलावा सेक्शन जो है 33 को हम स्टडी करेंगे। तो इसमें जो है हमें डिटेल मिल जाएगी कि ऑर्डर, जजमेंट और डिग्री में क्या फ़र्क है। इसके अलावा ऑर्डर 20 और सेक्शन 104 और ऑर्डर 43 को जो हम स्टडी करेंगे तो हमें मालूम होगा कि ऑर्डर, जजमेंट में क्या फ़र्क है। कोर्ट की जो लैंग्वेज है उसमें फ़ैसले के लिए जो है हम एक टर्म यूज़ करते हैं, लेकिन वो जो ऑर्डर है और उसके अलावा जजमेंट है और डिग्री, ये होते तीनों फैसले ही हैं, लेकिन इनमें जो है वो फ़र्क क्या है वो हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। जब भी किसी दीवानी अदालत में, सिविल कोर्ट में जब कोई मुकदमा हम दायर करते हैं तो उसके बाद जो है उसके जो फाइल के साथ ही एक्स्ट्रा जो है वो पेज लगा दिए जाते हैं और उसकी दायरी के बाद ही जब ऑर्डर होता है यानी कि तलबी होती है दूसरे फरीकैन की, तो वो पहला हुक्म यानी कि पहला ऑर्डर होता है और इस तरह से एक ऑर्डर शीट जो है वो तैयार होना शुरू हो जाती है केस के चलने के साथ साथ। तो पहला जो हुक्म और तमाम जितनी भी पेशी होती हैं उस पे जो भी कार्रवाई होती है जिसमें जो है तलबी के बाद दूसरी पार्टी या उसका कोई वकील पेश हो गया, उसमें भी हर पेशी पे जो है वो जज साहब एक ऑर्डर, चाहे वो शॉर्ट में लिखें, थोड़ा लंबा लिखें, जो भी कार्रवाई होती है उसको हम ऑर्डर या हुक्म कहते हैं। फिर उसके बाद जो है उस ऑर्डर के बाद जिस तरह से एक कोर्ट का प्रोसीजर चलता है कि सिविल दावा में जो है वो इशू फ्रेम हो जाते हैं, उसके बाद जो है वो एविडेंस आ जाती है, शहादत हो गई, फिर दोनों पार्टियों की शहादत के बाद जो है वो बहस की पेशी लग जाती है। जब केस जो है वो वाइंड अप होने लग जाता है तो उसके बाद जो है वो जज साहब हर इशू पर, जितने भी इशू जो है वो एक दावा के थे, उस दावे को नंबर वाइज, पैरा वाइज यानी कि 1 2 3 4 जितने भी उसके इशू थे उसको जो है अलग अलग जब एक फ़ैसला में लिखा जाता है और उसके बाद तमाम इशू को जो अलग अलग फ़ैसला में लिख दिया गया, ज़ाब्ता तहरीर में ला दिया जाता है, जज साहब जो फ़ैसला देते हैं उसके बाद नीचे एक रिलीफ की हेडलाइन या थोड़ा सा नोट देकर, तो जो उसमें रिलीफ मिलता है किसी भी पार्टी को, वो चीज़ें लिख के जो मुकम्मल फाइंडिंग जो कोर्ट की होती है उसको जो है फिर वो हर इशू का अलग अलग फ़ैसला और उसके बाद रिलीफ जो है उसको कोर्ट की लैंग्वेज में जजमेंट कहते हैं, यानी कि ये एक तफसीली फ़ैसला होता है। फिर उस जजमेंट के बाद जो है फिर डिग्री का मरला आता है कि ये डिग्री क्या है। तो डिग्री जो है एक कोर्ट में जो है वो पेजेस 1 या 2 पेज का जो है एक पर्चा डिग्री का परफार्मा होता है, जिसको जो है वो तमाम जो जजमेंट है उसका मुख्तसर जो है वो खुलासा बयान किया जाता है। उस खुलासे में जो है वो दोनों फरीकैन के जो है वो नाम, पता, जात वगैरह आ जाते हैं और जो फिर फैसला हुआ है उसको जो है सम अप करके बिल्कुल 1 2 लाइन में वो लिख दिया जाता है कि इसका जो है ये फैसला हुआ और जिस पार्टी के हक में या अगेंस्ट जैसे भी हो गया, तो फिर वो रिलीफ को भी सम अप करके 1 2 लाइन में लिख दिया जाता है। तो उसको जो है पर्चा डिग्री कहते हैं और वही डिग्री होती है। तो यानी कि ऑर्डर, जजमेंट और डिग्री का जो फ़र्क है
یہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اور بالکل کلیئرلی ایسے جیسے عام جو آدمی جو قانون نہیں بھی جانتا اس کو بھی سمجھ آ جائے کہ آرڈر جو ہوتا ہے وہ ہر پیشی پر جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، اس کے بعد تمام جتنی کارروائی مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے لیے جو ہے الگ الگ ہر ایشو پر جو فیصلہ آتا ہے اس کو ججمنٹ کہا جاتا ہے، اور ججمنٹ کے بعد جو ہے وہ پرچہ ڈگری بنتا ہے، جو ایک کورٹ میں الگ سے ایک پیج پر یا 2 پیج کا جو ہے وہ ایک پرفارما بنا ہوا ہوتا ہے، اس پہ جو ہے وہ پرچہ ڈگری بنا دیا جاتا ہے۔ تو پرچہ ڈگری کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی پارٹی جس کے اگینسٹ فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ اپیل میں جا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کا جو ہے ہمارا ٹاپک تھا یہی کہ حکم، ججمنٹ اور ڈگری میں کیا فرق ہے۔ تو ہم انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئی قانونی آگاہی اور ٹاپک کے ساتھ۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔